खुली हवेली का रहस्य पार्ट वन। ठाकुर वीर सिंह के चार पुत्र थे। तीनों बड़े पुत्र हीरा सिंह, हरनाम सिंह और जसवंत सिंह अलग अलग शहरों में अपने व्यवसायों में लीन थे। इन्हें ठाकुर साहब के नियमों से सख्त नफरत थी, लेकिन मन ही मन वे उनके बेहद सम्मान करते थे। जबकि चौथा पुत्र गिरिराज शहर में डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करके के बाद कुछ ही दिनों में अपने गांव प्रतापगढ़ पहुंचने वाला था। एक दिन हवेली के भीतर ठाकुर साहब अपने पत्नी के तस्वीर से बात कर रहे थे। रात का समय था, तभी अचानक कमरे की लाइट चली गई। अभी वे कुछ समझे भी नहीं थे, किसी की कमरे में खिड़की का शीशा टूटने का जबरदस्त आवाज हुई। किसी अनजानी आशंका से ठाकुर वीर सिंह चिल्ला उठे, कौन कौन है उधर? आओ नहीं। उनके कमरे से खींचने की आवाज आई। हवेली का सबसे पुराना एवं ठाकुर का वफादार नौकर सुखिया ने आवाज सुना तो वह दौड़ते हुए ठाकुर साहब के कमरे पहुंचा। तभी लाइट भी आ गई। तभी उसने देखा कि ठाकुर साहब की लाश जमीन पे पड़ी हुई थी। वह भागता हुआ फोन के करीब पहुंचा और पुलिस स्टेशन में फोन लगाते हुए घबराही आवाज में कहा, मैं ठाकुर वीर सिंह का नौकर सुखिया बोल रहा हूँ। आप तुरंत पहुंचिए, किसी ने ठाकुर साहब का कत्ल कर दिया है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंची और अच्छी तरह से देखा। पुलिस हत्यारे ने बड़े निर्ममता से ठाकुर साहब का गला दबाकर इन्हें मार डाला है। क्या ठाकुर साहब की किसी से दुश्मनी थी? सुखिया, नहीं साहब, वह तो बड़े देवता आदमी थे, उनकी किसी से कहीं दुश्मनी हो सकती नहीं। पुलिस, हम हवेली में तुम्हारे अलावा और कौन कौन रहता है? सुखिया, कोई नहीं साहब, ठाकुर साहब के 3 लड़के तो अलग अलग शहरों में काम करते हैं और चौथा लड़का पढ़ाई करने शहर गया हुआ है। हवेली में मैं और ठाकुर साहब के सिवाय तीसरा कोई नहीं रहता। पुलिस, ठीक है, तुम उनको लड़कों को इस घटना की सूचना देकर यहाँ बुला लो। तब तक हम कातिल का पता लगाने की कोशिश करते हैं। अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के जाने के बाद सुखिया ने चारों बेटे को फोन करके कत्ल के बारे में बताया और फिर दूसरे ही दिन ठाकुर साहब के चारों बेटे हवेली पहुंच गए। बेटों ने पहुंचते ही सुखिया से पूछने लगे, ये सब क्या हुआ? तब सुखिया विस्तार से पूरी बात बताने लगा। सुखिया बात खत्म ही की थी, तभी वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर रमन दाखिल हुआ और बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार ठाकुर साहब की हत्या गला घोटकर की गई है, लेकिन उनके गले पर आदमी के बजाय शेर का पंजे का निशान मिले। ठाकुर साहब के बड़े बेटे हीरा सिंह अचंभित होकर, शेर के पंजे का निशान? इंस्पेक्टर रमन, हाँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम कातिल को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर लाश मिलने पर ठाकुर साहब का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद सब उदासी से हवेली लौट आए और रात होते ही अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन हीरा सिंह आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच ही रहा था कि पिताजी का हत्या का क्या कारण हो सकता है और
ठीक उसी क्षण पूरे कमरे में अंधकार छा गया। तभी एक पंजा आकर उसके गर्दन की को जकड़ लिया। वह चिल्लाया, सुखिया, आओ बचाओ। लेकिन तब तक पंजे की पकड़ काफी मजबूत हो गई थी और उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। हीरा सिंह ने खुद को उस पंजे से छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, मगर पंजा जोंक से तरह उसकी गर्दन पर चिपक चुका था। फिर कुछ ही देर में हीरा सिंह के प्राण पखेरु उड़ चुके थे और वो पंजा भी कहीं गायब हो गया था। ठाकुर हीरा सिंह चीखें सुनकर सभी भागकर उनके कमरे के सामने इकट्ठे हो गए, मगर दरवाजा भीतर से बंद था। छोटे भाइयों ने आवाज लगाई, लेकिन भीतर से कोई आवाज न आई। जसवंत संकित स्वर में बोला, मुझे कुछ गड़बड़ी लगती है, हमें दरवाजा तोड़ लेना चाहिए। और फिर दूसरे ही मिनट बाद दरवाजा को तोड़ दिया, लेकिन अंदर पहुंचते ही तीनों सन्न रह गए। हीरा सिंह की लाश पड़ी मिली। जसवंत तुरंत कमरे से निकल पुलिस को फोन करने बुलाया। इस 15 मिनट बाद पहुंची और मौजूदा लाश को मुआयना करने लगी। इंस्पेक्टर रमन, हत्या फिर गला घोटकर की गई। मामला पेचीदा होता जा रहा है। हत्यारे ने इस बार भी कोई सबूत नहीं छोड़ा। जसवंत, पता नहीं कौन दुश्मन पैदा हो गया हमारा। इंस्पेक्टर रमन ने सुखिया से कहा, तुम वर्षों से ठाकुर वीर सिंह के साथ रहे हो, याद करो, शायद तुम्हें इन हत्याओं का कोई कारण पता हो। सुखिया, मैं वर्षों से मालिक का नमक खा रहा हूँ हजूर, मैंने आज तक हवेली में ऐसा कोई बात नहीं देखी जिससे इन सब घटनाओं का संबंध जुड़ सके, मगर धुंधली सी एक बात याद आती है कि आज से 25 बरस पहले बड़े मालिक का एक औरत के साथ झगड़ा हुआ था। उसकी गोद में एक बच्चा भी था। तब वह औरत बड़े मालिक को ना जाने क्या क्या कह कर चली गई है। जसवंत बात काटते हुए कहा, लेकिन आज से 25 बरस पहले हुई उस औरत के साथ पिताजी का खटपट का इन हत्याओं से क्या संबंध है? रमन, संबंध नहीं होता है मिस्टर जसवंत, सबूत के आधार पर जोड़ा जाता है। खैर सुखिया, क्या तुम जानते हो कि तब उनके बीच क्या किस्म का झगड़ा हुआ था और वह औरत कौन थी? सुखिया, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता साहब, क्योंकि वह मेरी ड्यूटी का पहला दिन था। सुखिया ने खामोश होते ही इंस्पेक्टर रमन ने हवेली पर गुप्त रूप से 2 हवलदार को रक्षा के लिए भेज दिया। उधर हवेली के अंदर हरनाम, जसवंत और गिरिराज अपने में बात कर रहे थे। पता नहीं क्यों हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इस हवेली में। पहले पिताजी की हत्या, फिर भैया की हत्या, और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरी बारी है। अब मैं इस मनहूस हवेली में नहीं रहूंगा। सुबह होते ही सब काम काज करने के बाद वापस चला जाऊंगा, हरमान ने कहा। फिर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ ही देर में पूरी हवेली सन्नाटा में डूब गई और फिर ठाकुर हरनाम सिंह के कमरे में एक भयानक हाथ उनकी गर्दन और बढ़ा रहा था। तभी अचानक किसी खटक से हरनाम सिंह की नींद खुल गई, लेकिन उस हत्यारे ने हरनाम सिंह को चिल्लाने का भी मौका नहीं दिया और मार डाला। फिर हत्यारे ने हरनाम सिंह की लाश को धीरे से अपनी
कंधे में डाला और एक और चल पड़ा। इधर ठाकुर जसवंत सिंह का भी डर के मारे बुरा हाल था। उस क्षण प्रतिक्षण मौत करीब आती दिखाई दे रही थी। वह डरते हुए हरनाम भैया के जाने जाने लगा, सोच के कि उन्हें के पास रहेगा, जिससे उसे डर ना लगे। लेकिन जब वह हरनाम सिंह के कमरे के बाहर पहुंचा तो दरवाजा खुला। वह कमरे के अंदर गया तो बिस्तर खाली देखकर बुरी तरह डर गया। वह डर के मारे भागने के लिए पीछे पलटा, लेकिन जैसे ही वह पीछे पलटा उसके पीछे वही भयानक पंजा था। जसवंत सिंह के मुंह से भयानक चीखें निकल गई, लेकिन पंजे ने उसे भी पकड़ लिया। जसवंत सिंह उस पंजे से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच नहीं सका। पंजा ने उसे भी मार दिया। उधर बाहर ड्यूटी कर रहे दोनों हवलदार एक तेज चीख को सुनकर चौंक पड़े। दोनों हवेली के अंदर भागे। उधर चीख सुनकर गिरिराज और सुखिया हरनाम के कमरे की ओर दौड़े। रास्ते में ही ठिठक कर रुक गए। रास्ते में जसवंत की लाश देखकर गिरिराज ने सुखिया को कहा, जाओ हरनाम भैया को जगाओ जाकर। मगर कुछ ही समय बाद वह घबराता हुआ भाग चला आया और बुरी तरह हाँकते हुए बोला, छोटे मालिक, हरनाम मालिक अपने कमरे में ही नहीं है। गिरिराज घबराता हुआ तुरंत हरनाम के कमरे में पहुंचा। वह हरनाम को ना देखकर सुखिया को तुरंत इंस्पेक्टर रमन को फोन करने का कहा। उधर दोनों हवलदार भी वहां पहुंचे। वहां की हालत देखते हुए उनका माथा ठनका। गिरिराज ने रोते हुए कहा, हत्यारे ने जसवंत भैया को भी खत्म कर दिया और हरनाम भैया साहब का भी कहीं पता नहीं है। अब मैं क्या करूं?